आप बताएं, जब तक मुस्तफ़ा अरब की सरजमीन पर आए नहीं थे, अरब का मुआशरा कैसा था? जब तक नबी मक्का की धरती पर जलवा नुमा नहीं हुए थे, वहां की हालत क्या थी, वहां का माहौल क्या था, वहां की तर्ज जिंदगी क्या थी, वहां के रहने वाले लोग क्या कर रहे थे? ये तो उलमाए किराम आपको हमेशा बताते हैं और बताते रहेंगे कि जब तक मुस्तफ़ा आए ना थे, अरब के अंदर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। जब तक नबी आए ना थे, अरब का माहौल हर तरफ मुकद्दर ही मुकद्दर था। जब तक मुस्तफ़ा आए नहीं थे, अरब के अंदर तारीकी थी, हर तरफ कुफ्र का माहौल, हर तरफ इल्हाद का माहौल, हर तरफ बर्बरियत की फिजा, हर तरफ जमीन पर जिंदा बच्चियों को गाड़े जाने का माहौल बरपा था। कोई बच्चियों की सूरत देखना बर्दाश्त भी ना करता था। लेकिन मुस्तफ़ा आ गए, एक नबी आया जिसने सारे अरब के माहौल को पल में तब्दील किया। मुस्तफ़ा आए तो अब बेवाओं के चेहरे पर हंसी भी आने लगी। मेरा नबी आया तो जमीन में गाड़ी जाने वाली बच्चियां अब उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आने लगी। जब मुस्तफ़ा आए, अंधेरा दूर होने लगा। जब नबी आए, बुत परस्ती जाने लगी, बुत शिकनी होने लगी। जब मुस्तफ़ा आए तो शायर ने कहा, जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। एक नबी आया, कम बेश मत करो, एक जगह छोड़ दो। एक नबी आया जिसने सारे माहौल को बदल दिया, बदल दिया। और आपने मुझसे पहले लाहौल के ताल्लुक से मेरे पेशरो मुकर्रिर जो स्टेज पे तशरीफ फरमा है, उनसे आपने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ जाना। अरे अल्लाह वाला होता ही वही है कि जिस इलाके में जाता है, जिस समाज में जाता है, जिस माहौल में जाता है, अपने एक लाहौल से सारा माहौल बदल देता। एक लाहौल से सारा माहौल बदल जाता है। नबी आए नहीं थे तो अंधेरा था, अब वहां सवेरा ही सवेरा। जब तक मुस्तफ़ा आए नहीं थे, कुफ्र का बाजार गर्म था, अब वहां ईमान ही ईमान। जब तक मुस्तफ़ा आए नहीं थे, वहां इल्हाद ही इल्हाद था। अब नबी आ गए तो हर कोई एक खुदा की वहदानियत का इकरार करने वाला नजर आ रहा है। बल्कि इस तरह इकरार कर रहा है कि बिलाल की गर्दन पे तौहीद का इकरार, एक खुदा के होने का इकरार। देखिए मेरे नबी ने माहौल को कैसे बदला, मेरे नबी ने अरब के माहौल को किस तरह जिंदा किया, मेरे मुस्तफ़ा ने अंधेरे कल्बों को कैसे रोशन किया, मेरे मुस्तफ़ा ने मुर्दा कुलूब को कैसे जिंदा किया, मेरे मुस्तफ़ा ने कैसे समाज बदला, मुआशरा बदला, माहौल बदला, जमाना बदला, दौर बदला, फिजा बदला। अरे हद तो ये है, जब नबी आ गए तो अब हवा भी बदली बदली नजर आ रही है। मुस्तफ़ा आ गए तो फजा भी बदली बदली नजर आ रही है। नबी आ गए तो अब काबा भी बदला बदला नजर आ रहा। और ऐसा बदला कि शायर ने कहा, सब झुके काबा की जानिब, शाने काबा देखकर और झुक गया काबा तेरे आगे सरापा देखकर। और फाजिले बरेलवी की जबान ने कहा,
हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। एक नबी आए, हर तरफ हलचल है। एक मुस्तफा आए, हर तरफ रंगीनी है। एक नबी आए, हर तरफ रंगारंगी है। एक नबी आए, हर तरफ दुरूदों का जमजमा है। एक मुस्तफा आए, हर तरफ कलमे तैयबा का विर्द है। एक मुस्तफा आए, कल तक काबे के अंदर 360 बुत नजर आ रहे थे। काबा वही था, इमारत वही थी, दीवारें वही थी, नक्शा वही था, मताब वही था, सफा मरवा वही था, चाहे जमजम वही था, मकाम इब्राहिम वही था। लेकिन ए मुस्तफा, ए मुस्तफा, जब तक आप आए नहीं थे काबे की गलियां सूनी सूनी, मताब सूना सूना, सफा मरवा की वादियां सोनी सोनी। लेकिन नबी आ गए। जब तक आए नहीं थे तो तवाफ का ढंग भी ना आया था। जब तक मुस्तफा आए नहीं थे काबा था, मगर काबे का तवाफ करने का ढंग ना था, ढंग ना था। लोग बरहना जिस्मों से काबा का तवाफे बातिल करते नजर आ रहे थे। लेकिन मुस्तफा आए तो अब तवाफ का ढंग भी आ गया और ईमान का रंग भी आ गया। और ऐसा रंग आया कि दूर दिल से सारा जंग हो गया और दिल के अंदर उमंग हो गया, तरंग हो गया। एक नबी ने सारे माहौल को बदला के नहीं। मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि किसी मुआशरे के अंदर कोई एक साहिबे निगाह, कोई एक अल्लाह वाला, कोई एक अहले दिल, कोई एक अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा आ जाता है तो अपनी निगाहे विलायत से, अपने चश्मे करम से, अपनी निगाहे नबूवत से सारे मुआशरे को बदलता नजर आता है। मुस्तफा आए तो सारा जमाना बदलता गया और ये सिलसिला मेरे नबी तक रहना गया, वहीं तक ठहरना गया। लोग तो अर्ज करने लगे, आका आप आखिरी नबी हैं, आखिरी पैगंबर हैं, आखिरी रसूल हैं, आप पे नबूवत का दरवाजा बंद, रिसालत का दरवाजा बंद, अब कोई नबी आने वाला नहीं, अब कोई रसूल आपके बाद नहीं। आका जब आप हमारी निगाहों से पर्दापोश हो जाएंगे, हमारी हिदायत करेगा कौन? आका अभी तो आपका रुए जाना हमारी निगाहों के सामने है। जब दिल चाहता है आपका जलवा देख लेते हैं। कभी मस्जिद नबवी में देखा, कभी काबे में देखा, कभी मताफ में देखा, कभी सफा मरवा पे देखा, कभी हिजरत की रात गारे सौर में देखा। हिजरत की रात गारे सौर में देखा और सिद्दीक़ अकबर ने इस तरह देखा और इतना देखा और इस अंदाज से देखा और ऐसा देखा कि उनके जैसा देखने वाला कोई आया ही नहीं। इतना देखा और ऐसा देखा कि उसी देखने के सिले में कहा गया अफजलुल बशर बादल अंबियाए बितहकीक सैयदना अबी बकर सिद्दीक शेख अतीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नबी के बाद सिद्दीक के बराबर कोई नहीं, अफजलुल बशर हैं। खींच लिए कि नबी को देख लिया, नबी को देख लिया और देखा भी किस तरह। सिद्दीक़ अकबर क्या आपने पहले नहीं देखा था? कहा हाँ हाँ बहुत मर्तबा देखा था, बहुत मर्तबा देखा था। अरब की वादी में देखा, काबे के अंदर देखा, दारे बनी अरकम में देखा, अरब की संगलाख वादी में देखा, हिजरत से पहले भी देखा। मगर आज के देखने का अंदाज अलग है, आज के देखने का अंदाज अलग है। कल तक देख रहे थे, कल तक देख रहे थे
तो पर्दे पर्दे में देख रहे थे, आज जो देख रहे हैं तो पर्दा उठा उठा के दिखाया जा रहा है, जलवे का दीदार कराया जा रहा है। इंतखाबे मुस्तफ़ा हैं जनाबे सिद्दीक़ अकबर, हिजरत की रात आई है, दूसरे सहाबाए किराम को हुक्म मुस्तफ़ा हो रहा है, नबी इशारा करते जा रहे हैं हिजरत करते चले जाओ, रब का पैगाम आ गया है, हिजरत करते चले जाओ। सहाबाए किराम मक्का से मदीना की तरफ तशरीफ ले जाते चले जा रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर भी पूछें, ऐ हमारे आका मौला, हमारे लिए कब हुक्म आएगा, हमारे लिए कब इशारा होगा? नबी ने कहा, ऐ सिद्दीक़ अभी ठहर जा, अभी तेरे लिए इशारा नहीं हुआ है, अभी बताया जाएगा, अभी इशारा किया जाएगा। हम अगर तैयार रहे, तैयारी में रहे। अब सिद्दीक़ अकबर तैयारी करते जा रहे हैं, ऊँटनी खरीद कर रखते जा रहे हैं, रातों को जागते चले जा रहे हैं। कब नबी का इशारा हो, गुलाम चल पड़े, कब आका हुक्म फरमाए, गुलाम तैयार रहे। अचानक एक रात जिब्रील अमीन रब का पैगाम लेकर, नबी की हिजरत का हुक्म लेकर चले आ रहे हैं। बारगाह रब्बी से बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हुए। हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान या रसूल अल्लाह। जिब्रील अमीन का जब पैगाम आपने सुना है, आपकी निगाहों का इंतखाब जो सारे जमाने में नजर आ रहा है, निगाह मुस्तफ़ा का इंतखाब दो ही जात ठहरी है, बिस्तर पे सोने के लिए अली को चुना है और साथ होने के लिए सिद्दीक़ अकबर को चुना है, सिद्दीक़ अकबर को चुना है। एक सोने के लिए, एक साथ होने के लिए, एक को बिस्तर पे सोने के लिए नबी ने चुन लिया। जिब्रील ने कहा, आका अब आप हिजरत फरमा जाएं। मौलाए कायनात को बुलाया, कहा, ए अली, आज की रात तुम्हें मेरे बिस्तर पे सोना है, सोना है। और कुफ्फारे मक्का आपके घर का मुहासरा किए हुए हैं, टकटकी लगाए हुए हैं कि कब नबी बाहर आए, कब हम तलवार चलाएं, कब मुस्तफ़ा बाहर आए कि कब हम मशके सितम करें, कब मुस्तफ़ा बाहर आए कि हम जुल्म के पहाड़ तोड़ें, कब नबी बाहर आए कि उन्हें तहे तेग कर दिया जाए। नबी घर के अंदर हैं, मौलाए कायनात को बुलाया जा रहा है, हुक्म फरमाते हैं, अली आज की रात तुम्हें मेरे बिस्तर पे सोना है। देखिए नबी का गुलाम कैसा होता है, नबी का चाहने वाला कैसा होता है। आज की दुनिया में तो हर कोई रट लगा रहा है, हम नबी के मानने वाले हैं, हम नबी के चाहने वाले हैं, हम नबी पर ईमान रखने वाले हैं, हम नबी के जानिसार हैं। मगर जानिसार फकत बोलने से कोई नहीं होता, बल्कि अमल के मैदान में कर गुजरने से होता है। जानिसार, नबी का वफादार, नबी का गुलाम सिर्फ ये 4 इंच की जबान हिला लेने से कोई नहीं होता। हम नबी को बहुत चाहते हैं, हम नबी को बहुत मानते हैं। अरे मानने का तकाजा क्या है? मानने का तकाजा ये नहीं है कि हम जबान से नबी के गुलाम कहलाएं और जब इताअत की बारी आए तो नमाज से हम दूर, रोजे से हम दूर, अखलाक से हम दूर, बड़ों के अदब से हम दूर, छोटों की शफकत से हम दूर, उस्ताद के एहतराम से हम दूर, उलमा का एहतराम करने से हम दूर, औलियाए किराम की बारगाह से हम दूर। एक वक्त का सजदा नहीं, एक वक्त मस्जिद में आना नहीं, माँ की कदम बोसी नहीं, माँ की खिदमत नहीं, अपने बड़ों का अदब नहीं। क्या यही मुस्तफ़ा का गुलाम होता है? अरे नहीं नहीं, मुस्तफ़ा का गुलाम तो ये है कि जो हुकूकुल्लाह भी अदा करता है और हुकूकुल इबाद भी अदा किया करता है, जो अल्लाह का हक भी अदा करता है और बंदों का हक भी अदा करता है, वही तो नबी का गुलाम है। इसलिए तो कुरान कह रहा है, ऐ मुस्तफ़ा आप जमाने से कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह को चाहते हो, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह को चाहते हो, फत्तबिऊनी, तुम मेरी इत्तिबा करो।
कुर्बान जाइए, चाहत का दावा है खुदा का, तो इत्तेबा तो होनी चाहिए थी खुदा की। भाई जिसकी चाहत का दावा है, मोहब्बत का दावा है, उसी के तो आप पीछे पीछे चलेंगे, उसी को तो आप तकेंगे। जिस तरह परवाना शमा को तकता रहता है, जिस तरह तितली फूल को तकती रहती है, इसलिए कि उसे उसके साथ मोहब्बत है। परवाने की चाहत है शमा, भौरे की चाहत है फूल, इसलिए उसके गिर्द मंडलाता है। तो कुरान तो कह रहा है कि अगर तुम अल्लाह को चाहते हो, मोहब्बत का दावा है खुदा से, तो खुदा की तरफ बढ़ना चाहिए ना, खुदा की तरफ चलना चाहिए ना, उसकी इत्तेबा करनी चाहिए ना। लेकिन खुदा की जात तो वो है जिसे ना हम देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना वो काबे में उसे देखा, ना कभी मस्जिद में उसे देखा, ना कभी मिंबर पे उसे देखा, ना कभी गलियों में उसे देखा। मकान से वो पाक, जमान से वो पाक, जमानियात से वो पाक, हद से वो पाक, कैद से वो पाक, क़ुयूद से वो पाक, जिस्म से वो पाक, जिस्मानियात से वो पाक। तो जब देखा ही नहीं, जब देखा ही नहीं, चलें किसके पीछे? चलने के लिए किसी का निशाने कदम होना जरूरी है, चलने के लिए किसी का आगे होना जरूरी है, ताकि हम उसके पीछे पीछे चलें। ऐ खुदा, तेरा दावा है, कुरान में कहा जा रहा है, अगर तुम खुदा को चाहते हो तो तुझे तो हमने देखा ही नहीं, पीछे किस तरह चलें? तुझे हम समझ ही ना पाए, पीछे किस तरह चलें? तेरा कोई कदम ही नहीं, तो निशाने कदम कहाँ? इत्तेबा करें तो किस तरह? कहा अरे नादान, तूने नहीं देखा, बल्कि हक तो ये है कायनात में किसी ने नहीं देखा। अगर देखा तो एक जनाबे मुस्तफा ने देखा, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, हमने तुझे बिन देखे खुदा मान लिया। तो अब जिसने देखा तू भी उसी को देख, जिसने मुझे देखा तू भी उसी को देखता जा। मुस्तफा ने देखा मुझे, अब कोई आंख मुझे देख नहीं सकती। अब जब भी देखना होगा तुझे मुस्तफा को देखना होगा, जब भी मेरा जलवा चाहता है नबी को देखना होगा। इसलिए तो आका इरशाद फरमा रहे हैं, मन रानी फकद राल हक, जिसने मुझे देख लिया गोया उसने खुदा को देख लिया, देख लिया। तो अब इत्तेबा भी उसी देखने वाले की है। जब तुम उस नबी के पीछे पीछे चलोगे, उनके उसवे हसना को अपने लिए नमूने अमल बनाओगे, उनकी सीरत को अपने लिए नमूना बनाओगे, युहब्बिकुमुल्लाह। एक ही आयत है, दावा भी है, दलील भी है, रिजल्ट भी है। आयत का छोटा सा टुकड़ा, मगर इसी के अंदर दावा भी, दलील भी, रिजल्ट भी। दावा क्या है? इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, कि अगर तेरा दावा है कि तू रब से मोहब्बत करता है तो उसकी दलील में पेश कर क्या? मुस्तफा की इताअत, मुस्तफा की पैरवी, मुस्तफा के पीछे पीछे चलना। रिजल्ट क्या मिलेगा? नतीजा क्या होगा? युहब्बिकुमुल्लाह, अगर तू मेरे महबूब के पीछे पीछे चलेगा तो खुदा भी तुझे चाहने लगेगा। ये नतीजा है, ये रिजल्ट है। तो हिजरत का हुक्म आ गया, आका ने बुलाया मौलाए कायनात को, कहा अली तुम्हें मेरे बिस्तर पे सो जाना है। मौलाए कायनात ने कहा सरकार क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? कहा हाँ रब का हुक्म यही है। और सुनो ए अली, ये अमानतें जो मेरे पास रखी हुई है ना, सुबह उठना इन अमानतों को इनके अमानतदार के पास पहुंचा देना। जिन्होंने ये अमानतें मेरे पास रखी हैं, मैंने तुम्हें
अमीन बनाया, इन्हें इनके मालिक के पास पहुंचा देना और मदीना चले आना। नबी ने कह दिया। मौलाए कायनात बिस्तरे रसूल पे सो गए, लेकिन कहा सुनो, आज सोना है तो आज सोने का अंदाज भी अलग होगा। जैसे रोजाना सोते थे आज अंदाज बदल जाएगा। आज सोने का अंदाज क्या होगा कि नीचे रसूल का बिस्तर होगा और तेरे ऊपर रसूल की चादर होगी। नीचे रसूल का बिस्तर, ऊपर रसूल की चादर और बीच में जनाबे हैदर। बिस्तर है रसूल का, चादर है रसूल की। बिस्तरे नबूवत है, चादर रिसालत है, और इन दोनों के दरमियान में इमामुल विलायत है। गोया नबूवत और रिसालत के दरमियान विलायत विलायत है। मौलाए कायनात सो गए, नबी आगे बढ़े, दरवाजा खोला, सारे काफिर हैं घेर कर खड़े हुए, हाथ में मुश्ते खाक ली और काफिरों के सर पर डालते हुए नबी उनके दरमियान से चल पड़े। किसी ने देखा भी नहीं, नबी गुजर भी गए। देखा भी नहीं, नबी गुजर भी गए। अब आज कुछ लोग हम पे एतराज करते हैं, ये तुम लोग जो या नबी सलाम अलैक पढ़ते हो, नबी आते हैं क्या? तुम देखते हो क्या? हम कहें नादान, अरे हमने नहीं देखा मगर देखने वालों ने देखा है। हमने तो नहीं देखा मगर हमारे बड़ों ने, जिनके पास निगाह थी, जिनके पास दिल था, जिन्हें वो मकाम हासिल था, जिनको वो मनसब मिला हुआ था, उनकी निगाहों ने देखा। तो हम तो पीछे पीछे चलने वाले हैं ना। अगर देखने ही की बात हो फिर तो सारा मामला धरा का धरा रह जाए। अगर बात देखने पर हो तो क्या तूने जन्नत को देखा मगर मानता है कि नहीं? जहन्नम को देखा, ईमान रखता है कि नहीं? पुलसरात को देखा नहीं, ईमान रखता है कि नहीं? कौसर का जाम पिया नहीं, ईमान रखता है कि नहीं? मीज़ाने अदालत को देखा नहीं, ईमान रखता है कि नहीं? साबिकीन अंबिया को देखा नहीं, ईमान रखता है कि नहीं? लिवाए हमद देखा नहीं, ईमान रखता है। अर्श देखा नहीं, ईमान रखता है। लौह देखा नहीं, ईमान रखता है। कलम देखा नहीं, ईमान रखता है। कुर्सी देखी नहीं, ईमान रखता है। अरे खुदा को देखा नहीं मगर ईमान रखता है। खुदा को देखा नहीं मगर ईमान रखता है ना। तो फिर हमसे पूछते क्यों हो, आपने नबी को आते देखा है क्या? जो खड़े होकर दुरूदो सलाम पढ़ते हैं। कहा नादान, अरे हमारे देखने पर दारो मदार है ही नहीं, हमारे बड़ों ने देख लिया। हमारा काम है उनकी पैरवी करना, उनके पीछे पीछे चलना। हमारे बड़ों ने तो देखा था, इसलिए हम पढ़ते हैं। तेरे बड़ों ने ना कल देखा था ना आज देखा है, इसलिए तू रोकता है। हमारे बड़ों ने देखा, हम सलाम पढ़ते नजर आते हैं। कल तेरे बड़ों के दरमियान से नबी गुजर भी गए, उन्होंने देखा भी नहीं, इसलिए तू रोकता नजर आ रहा है। तो आका चले चले काफिरों के दरमियान से गुजरे, सिद्दीक़ अकबर के मकान की तरफ नबी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी दरवाजे के करीब पहुंचे ही थे, हाथ बढ़ाया ही था दरवाजे की तरफ, अभी दस्तक दी भी नहीं, आवाज हुई भी नहीं। देख नबी का चाहने वाला कैसा होता है। इधर नबी ने हाथ बढ़ाया, उधर सिद्दीक ने हाथ बढ़ाया, आवाज हुई नहीं, दरवाजा खुल गया। ये मोहब्बत है। क्यों?
क्योंकि सिद्दीक़ अकबर ने बुए रिसालत को महसूस कर लिया, खुशबुए रिसालत को महसूस कर लिया। ये खुशबुए रिसालत भी अजीब चीज है। हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहा, ये रुतबा बुलंद मिला जिसको मिल गया। हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहा। हर नाक के लिए बुए रिसालत नहीं है, हर नाक के लिए बुए रिसालत नहीं है। सूंघेगा वही जिसके दिल में सच्चा इश्क मुस्तफा हो, जिसने खुद को नबी के इश्क में खुद को फना कर दिया हो। अरे कल सिद्दीक ने, सहाबा की जमात ने, कभी अबू हुरैरा ने, कभी हजरत उमर ने, कभी अम्मार इब्ने यासिर ने, कभी सुहैब रूमी ने, सहाबा की जमात और सिलसिला ब सिलसिला ताबई तबा ताबई सालेहीन उम्मत औलियाए किराम इस खुशबू को सूंघते चले आ रहे हैं। और हमारी निगाहों ने एक नजारा ये भी देखा कि नबी की खुशबू कैसी होती है। एक बैठने वाला, वक्त का ताजदार, इल्म का शहंशाह, ताजदार इल्म फन जब पालकी में हुआ सवार, पालकी में हुआ सवार, कहार ने लगाया कांधा, बड़े कर्रो फर के साथ, इल्मी जाहो जलाल के साथ ये काफिला चला। ताजदारे इल्मो फन पालकी में सवार है और कहार कांधा लगाए हुए लेके चले जा रहे हैं। देखिए आशिक मुस्तफा कैसा होता है और सूंघने वाली खुशबू को नाक कैसी हुआ करती है। अभी काफिला थोड़ा आगे बढ़ाई था, पालकी सवार ने कहा पालकी को रोका जाए। पालकी रोक दी गई। सवार पालकी से नीचे उतरा, एक एक से पूछना शुरू किया, बताओ तो सही तुम में कोई निस्बते रसूल भी रखता है क्या? बताओ तो सही किसी के जिस्म में नबी का खून भी दौड़ता है क्या? पूछा गया है ताजदारे इल्मो फन, बात क्या है? काफिला रोक दिया गया। आप पालकी से नीचे उतर आए और एक एक को सूंघते चले जा रहे हैं, पूछते चले जा रहे हैं, क्या बात है? कहा नादान जानता नहीं है, मुझे रसूल की खुशबू आ रही है, रसूल की खुशबू आ रही है, निस्बते मुस्तफा की खुशबू आ रही है। जब हर एक से पूछा, एक गरीब मजदूर खड़ा हुआ और कहने लगा हुजूर मजदूर से मजदूरी कराई जाती है, उसका नामो नसब नहीं पूछा जाता, हसबो नसब पूछा नहीं जाता है। आप तो हुक्म फरमाएं, आप ताजदारे इल्म फन हैं, सारा जमाना आपकी चौखट पे आ रहा है, इल्म की भीख अता कर रहे हैं, इल्म के जौहर लुटा रहे हैं, इल्म के जवाहर पारे देते जा रहे हैं। फकी यहाँ, मुहद्दिस यहाँ, मुफस्सिर वहाँ, ताजदारे इल्म फन वहाँ, सर्फ का जानने वाला यहाँ, सर्फी यहाँ, नहवी यहाँ, मंतकी यहाँ, फलसफी यहाँ, सूफी यहाँ, आरिफ यहाँ, आलिम यहाँ, कामिल यहाँ, जाहिद यहाँ, मुत्तकी यहाँ, क्या चीज की कमी है? कहा ये और बात है, मगर मैं जो पूछ रहा हूं वो और बात है, और बात है। इसका मुकाबला उससे नहीं किया जा सकता। आप तो बताएं कौन है ऐसा जिसे रसूल की निस्बत हासिल है? गरीब मजदूर खड़ा हुआ, देखिए ताजदारे इल्मो फन, ये नाक मिली है तो नबी के चाहने वालों को हर एक के लिए बुए रिसालत नहीं है, हर एक के लिए रसूल की खुशबू नहीं है। वहां सिद्दीक ने सूंघकर दरवाजा पहले खोल दिया, यहाँ आला हजरत फाजिले बरेलवी ने सूंघकर पालकी रोकवा दिया, खुद नीचे उतरे। और जब पता चल गया कि फला सैयद है तो अब सैयद को बिठाया, सैयद को बिठाया पालकी में।
जमाना देख रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कहा मैं जो कर रहा हूँ मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सर से ताज उतारा, कदमों पे रख दिया, कदमों पे रख दिया, पालकी में सवार किया। कहा अब जितनी दूर तक आप कंधा लगा कर ले गए थे उतनी दूर तक ये अहमद रजा कंधा जब तक लगा कर नहीं जाएगा नहीं जाएगा, तब तक ये सफर मुकम्मल होने वाला नहीं। तो देखिए हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहाँ, क्या पता चला हर आंख के वास्ते जलवाए मुस्तफा नहीं और हर नाक के वास्ते बुए रसूल नहीं। क्या जलवाए मुस्तफा हर कोई देख लेगा क्या? अरे जिन्होंने देखा वो तो सहाबी हो गए, सहाबी हो गए। देखिए रसूल की निस्बत क्या है, जो सटे थे वो सहाबी हो गए और जो कटे हैं वो वहाबी हो गए। इसलिए मैं कहता हूं रसूल की मोहब्बत हो या रसूल की अदावत हो, ये दोनों अजीब शय है मियां, काम करती है इलेक्ट्रिक करंट की तरह। एसी भी और डीसी भी, कोई सट सट के मर जाता है, कोई हट हट के मर जाता है, मगर जो सट सट के मरा जमाने ने उसे सहाबी कहा और जो हट हट के मरा दुनिया ने उसे वहाबी कहा। अरे मरो तो ऐसा मरो कि दुनिया वाले कहें कि आह बेलाल ना रहा। दुनिया से जाओ तो इस तरह जाओ कि दिल पे हाथ रखकर लोग कहें कि अम्मार इब्ने यासिर गुजर गया। मरो तो इस तरह मरो कि जमाना कहे कि सुहैब रूमी ना रहा। मरो तो इस तरह मरो कि जब तक जिंदा रहो तो मोतियों से जड़े रहो और जब कब्र में जाओ तो चादर चढ़े रहो, चढ़े रहो। अच्छा आप तो सब चढ़ाने ही वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बोलिए ना साहब, चढ़ाने ही वाले हैं ना। ठीक है, दोनों तरफ के हों कि तीनों तरफ के हों, मैं तो हक बात डंके की चोट पे बोला करता हूं। चढ़ाने वाले हैं, आज के दौर में कुछ लोग चिढ़ाने वाले भी, मगर रब का करम देखिए कि हम चढ़ा करके भी हमेशा ऊपर रहे, वो चिढ़ा करके भी हमेशा नीचे रहे। इसलिए कि चढ़ा में रहा जबर, चिढ़ा में रहा जेर। जबर हमेशा ऊपर रहा करता है, जेर हमेशा नीचे रहा करता है। अजीब माजरा है जनाब, हम चादर चढ़ाएं तो परेशानी, फातिहा कराएं तो परेशानी, 11वीं मनाएं तो परेशानी, 12वीं मनाएं तो परेशानी, वली का उर्स मनाएं तो परेशानी, मुहर्रम का खिचड़ा तैयार करवाएं तो परेशानी, इमाम आली मकाम की 10वीं मनाएं तो परेशानी, ख्वाजा की 6ठी मनाएं तो परेशानी। क्या पता चला कि हम सुन्नियों की जितनी निशानी है उनके लिए सब बाइस परेशानी है। हमने कहा भाई तुम्हारे लिए भले ही परेशानी है, हमारे लिए तो खुदा की मेहरबानी है। तो अब मैं लौट कर आऊं, नबी चले सिद्दीक़ अकबर के मकान की तरफ, हाथ बढ़ाया, दस्तक दी नहीं, आवाज हुई नहीं, आशिक ने दरवाजा खोल दिया। अब आशिक की निगाहों के सामने माशूक का चेहरा है, को न कुछ कहा न कुछ बोला, आंखों आंखों में गुफ्तगू हुई, उधर से सवाल हुआ आंखों के जरिया, इधर से जवाब हुआ आंखों के जरिया। कहा है मेरे प्यारे, अरे आशिक के लिए माशूक को कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती, वो तो निगाहों का इशारा समझता है।
है। नबी ने देखा सिद्दीक को, सिद्दीक ने देखा मुस्तफा को, इशारों इशारों में बात हो गई। अब चले सिद्दीक अकबर साथ साथ चल रहे हैं, नबी के साथ चल रहे हैं। मगर जिस तरह कल अली के सोने का अंदाज और था, आज चादर ओढ़कर सोए हैं तो अंदाज और है। कल तक सोए थे तो सोने के बावजूद जमाना समझ रहा था कि अली सोया है। आज जो सोए हैं जमाना समझ रहा है अली नहीं मुस्तफा सोए हैं, अली नहीं मोहम्मद सोए हैं, अली नहीं नबी सोए हैं। अंदाज बदल गया, बदल गया। अच्छा, नबी ने चादर ओढ़ा दी अली को तो कल के कुफ्फार ढूंढ ना पाए अली को, ढूंढ ना पाए अली को। और कल रोजे महशर हम गुनहगारों को नबी अपनी चादर में छुपा लेंगे तो अरसाए महशर के फरिश्ते ढूंढते रह जाएंगे, मगर गुनहगार तो दामन में छुपा है, वो भला किससे मिलने वाला है। तभी तो फाजिले बरेलवी ने कहा ढूंढा ही करें अरसाए महशर के फरिश्ते, अरे वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। तो नबी छुपा लेंगे, वहां फरिश्ते ढूंढते रह जाएंगे। तो नबी ने चादर ओढ़ा ली। हर कोई समझ रहा है कि नबी सोए हैं, हर कोई, हालांकि रोजाना के देखने वाले थे ना। आपके इलाके का कोई आदमी हो जो आपकी निगाहों के सामने पला बढ़ा जवान हुआ, जिसे दिन रात आप देखते हैं, तो आपके देखने और पहचानने का अंदाज ये होता है कि मीलों दूर से भी वो गुजरे तो आप उसे पहचान लेते हैं। अंधेरी रात में गुजरे आप पहचान लेंगे, रुख पे नकाब डाले हुए गुजरे आप उसकी चाल ढाल से पहचान लेंगे। हद तो ये है उसकी परछाई देखकर आप उसे पहचान लिया करते हैं। तो मौला अली जो सोए हैं और कुफ्फार जो नबी के घर का मुहासरा किए हुए घेरे हुए खड़े हैं, क्या उनमें से किसी ने अली को देखा नहीं था? जवाब होगा रोजाना ही देखते थे। पैदा हुए उनकी निगाहों के सामने, नश्वो नुमा पाई उनकी निगाहों के सामने, पले बढ़े उनकी निगाहों के सामने, बचपना निगाहों के सामने, जवानी निगाहों के सामने। मगर क्या बात है, इतना देखने वाले भी पहचान ना पाए, दिन रात देखने वाले भी पहचान ना पाए। यही तो अंदाज है। आइए मसलक के आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातों व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। लीजिए, अब आपकी निगाहों के सामने आज के इस जलसे का वो खतीब मौजूद है जिसके लिए आप मुश्ताक नज़र आ रहे थे। इंशाअल्लाह थोड़ी ही देर आपकी समातों के हवाले होंगे। मैं 5 से 10 मिनट में अपनी गुफ्तगू तमाम करता हूँ। एक मरतबा और जी लगा के पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व कश्फ़िल अहज़ान व जिलाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि दाइमन अबदन अबदा। रोजाना के देखने वाले पहचान ना पाए, इसलिए कि नबी ने चादरे रहमत जो उड़ा दी थी। अब चलो आगे। एक अंदाज ये है कि जैसे रोजाना अली के सोने का अंदाज था, आज बदला नजर आया।
वैसे ही जैसे रोजाना सिद्दीक के चलने का अंदाज था, आज वो भी बदला नजर आ रहा, आज वो भी बदला नजर आ रहा है। यहां सोने का अंदाज बदला, वहां नबी के साथ होने का अंदाज बदला। इसके पहले जब सिद्दीक नबी के साथ होते थे तो अदब के साथ पीछे पीछे हाथ बांधे चलते नजर आ रहे थे। मुस्तफा आगे आगे, सिद्दीक पीछे पीछे निशाने कदम को फॉलो करते हुए सिद्दीक चल रहे हैं। कभी आगे बढ़ने की जरूरत नहीं की, कभी गुस्ताखी नहीं की, कभी बेअदबी नहीं की। लेकिन ऐ सिद्दीक, आज ये क्या मामला है? कभी नबी के आगे चलते हो, कभी पीछे आते हो, कभी दाएं जाते हो, कभी बाएं जाते हो, ये क्या माजरा है? कहा नादान जानता नहीं है। जब तक काबा में था, काबा का तवाफ कर रहा था, आज मेरा इश्क काबा के काबा का तवाफ कर रहा है, काबा के काबा का तवाफ कर रहा है। देखता नहीं, जब दिल में बात आती है कहीं दुश्मन सामने से ना आ जाए तो मैं आगे बढ़ जाया करता हूँ कि आने वाला पहला तीर मुझे लगे। जब दिल में ख्याल आता है कहीं पीछे से हमला ना हो तो मैं पीछे आ जाया करता हूँ कि तलवार चले तो मेरी गर्दन पर। कभी शक होता है कि कहीं दाएं बाएं से कोई ना आ जाए तो मैं यमीनो यसार हो जाया करता हूँ। गोया सिद्दीक चल रहे हैं, जिस तरह शमा के गिरदा गिर्द परवाने मंडलाते हैं, उसी तरह नबी का आशिक शम्मे रिसालत के गिरदा गिर्द सिद्दीक मंडलाते नजर आ रहे हैं, मंडलाते नजर आ रहे हैं। चलते रहे, सफर होता रहा, आगे बढ़ते रहे। नबी के पाए मुबारक, पाए नाज़नी जब कंकर पत्थरों से जख्मी होने लगे तो सिद्दीक ने कहा, सरकार अब आपके पाए मुबारक जख्मी हो रहे हैं, आप मेरे कंधे पे आ जाएं, शाने पे आ जाएं। सवारी तैयार है, सवार का इंतजार है। साथ में आपका यारे गार है, पूरी तरह से तैयार है। अब नबी शानाए सिद्दीक पे, सिद्दीक खरामा खरामा बढ़ते जा रहे हैं। गारे सौर के करीब हुए, नबी को बाहर ठहराया, कहा आका आप यहीं ठहरें, पहले आपका गुलाम जाएगा ताकि अंदर अगर कोई खतरा हो, कोई मूजी जानवर हो, कोई ईजा देने वाला हो तो ईजा पहुंचे तो पहले गुलाम को, ईजा पहुंचे तो पहले मुरीद को। और ये तो ऐसे मुरीद हैं कि मुरीद भी हैं, मुराद भी हैं। आज के ज़माने में मुरीदों की तादाद ज़्यादा है, मुराद बहुत कम मिलते हैं। बल्कि हकीकी बात तो यही है, और हकीकत के आईने में अगर झांक कर देखा जाए तो मुरीद भी बहुत कम हो गए, मरीज बहुत ज़्यादा हो गए हर सिलसिले के। मगर ये मुराद मुस्तफ़ा हैं, ये मतलूब मुस्तफ़ा हैं, ये मंजूर निगाह मुस्तफ़ा हैं, ये मकसूद मुस्तफ़ा है। कहा सरकार आप बाहर ठहरें, पहले आपका गुलाम जाएगा। सिद्दीक़ अकबर गए गार के अंदर, गार में देखा अंधेरा ही अंधेरा। इमामा सर से उतारा, गार को साफ किया, झाड़ा पोछा, देखा कई सुराख हैं गार में, कहीं उसमें कोई जानवर ना हो, तो आपने कपड़े को तार तार किया और एक एक सुराख को भर दिया। एक रह गया बाकी, तो वहां अपना पाए मुबारक लगा दिया। सारे सुराख को किया पुर, एक को रहने दिया, कपड़ा बाकी ना रहा तो अपना पाए मुबारक वहां लगा दिया। आवाज दी सरकार अब गार है पूरी तरह तैयार, बस आपके आने का कर रहा है इंतजार। अंदर है आपका यार, आप ही जाएं,
मुश्ताक दीदार। नबी आए, नबी क्या आए, जो गार अंधेरा अंधेरा नजर आ रहा था, पल में उजाला उजाला नजर आया। और यहीं पे ठहर कर एक जुमला सुन लो, गार के अंदर पहले आए सिद्दीक, फिर आए मुस्तफा। अब यहां से आशिकों को जहन मिल गया कि जिसे अपने दिल के गार में नबी को बुलाना हो, वो पहले सिद्दीक को बुलाए। मुस्तफा खुद ब खुद चले आएंगे, रसूल खुद ब खुद चले आएंगे। तो सिद्दीक की मोहब्बत दिल में बसाओ, नबी वहां जलवा अफरोज हो जाएंगे। आवाज दी, नबी तशरीफ लाए। अब जानुए सिद्दीक है और जानू पर सिद्दीक के नबी अपना सरे अक़दस रखकर इस्तिराहत फरमाने लगे। लिखने वाले ने लिखा कि नबी सो रहे थे। मेरा इश्क कहता है कि नबी सो नहीं रहे थे, नबी तो जलवाए इलाही में खो रहे थे। नबी की आंखें बंद थी, मगर दिल तो जागा हुआ था। जो जलवा सिद्दीक खुली आंखों से देख रहे थे, जलवाए मुस्तफा सिद्दीक खुली आंखों से देख रहे थे और जलवाए रब मुस्तफा बंद आंखों से देख रहे थे। ये निगाहें खोल के देख रहे थे, वो निगाहें बंद करके देख रहे थे, मगर देख रहे थे दोनों। नबी का देखना और सिद्दीक का देखना और। सिद्दीक देख रहे हैं तो देख रहे हैं, तक रहे हैं तो तक रहे हैं। चेहरा-ए मुस्तफ़ा है, चश्माने सिद्दीक है, सिद्दीक की निगाह है, नबी का रुखसार है, सिद्दीक की आंखें हैं, नबी का चेहरा है। देखते ही जा रहे हैं, तकते ही जा रहे हैं। इश्क ने आगे बढ़कर पूछा, ऐ सिद्दीक कितना तक रहे हो? क्या पहले देखा नहीं? क्या पहले देखा नहीं? कहा पहले देखने का अंदाज और था, अभी के देखने का अंदाज और है। मैं तो पढ़ रहा हूँ, देख कम रहा हूँ, पढ़ ज्यादा रहा हूँ, तिलावत ज्यादा कर रहा हूँ। अरे घर के अंदर भी कुरान पढ़ता था, अभी भी कुरान पढ़ रहा हूँ। फर्क ये है, घर के अंदर खामोश कुरान पढ़ता था, यहाँ चलता फिरता कुरान पढ़ रहा हूँ, सोता जागता कुरान पढ़ रहा हूँ, उठता बैठता कुरान पढ़ रहा हूँ। सिद्दीक तिलावत करते जा रहे हैं, तिलावत पे तिलावत हो रही है, ज़ियारत पे ज़ियारत हो रही है। तिलावत भी होती है, ज़ियारत भी होती है। कभी अलहम्द पढ़ें, ज़ियारत करें, अलिफ लाम मीम पढ़ें, तिलावत करें, काफ हा या ऐन साद पढ़ें, पढ़ते चले जाएं, हा मीम ऐन सीन काफ पढ़ें, तिलावत का सिलसिला जारी रहे। कभी वद्दुहा पढ़ा, कभी वल्लैल पढ़ा, कभी ताहा पढ़ा, कभी यासीन पढ़ा, कभी अर्रहमान अल्लमल कुरान पढ़ा। पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं। कभी सूरतुल वल फज्र पढ़ा, पढ़ते चले जा रहे हैं। कभी सूरत वद्दुहा पढ़ा, पढ़ते चले जा रहे हैं। कभी नास पढ़ रहे हैं, कभी फलक पढ़ रहे हैं, कभी इखलास पढ़ रहे हैं। पढ़ने का सिलसिला चल रहा है, चल रहा है। कहा आज जैसा पढ़ा है जिंदगी में कभी ऐसा पढ़ा ही नहीं। और नबी हैं कि आंख बंद करके पढ़ाते जा रहे। कुर्बान जाइए, जब मेरा नबी आंख बंद करके इतना पढ़ाता है तो आंख खोल के कितना पढ़ाएगा, कितना पढ़ाएगा। इसलिए तो उसने ऐसा पढ़ाया कि उसके पढ़ने वाले के आगे सारा जमाना पढ़ता नजर आ रहा। सिद्दीक ने पढ़ लिया, दीदार करते रहे। अचानक पांव के ऊपर एक टीस महसूस हुई, एक दर्द का एहसास हुआ। बस आखिरी बात, दर्द का एहसास हुआ। नहीं आ गए हैं अब ज्यादा। मैं भाई देखिए, हम लोग किसी का हक मारने वाले नहीं हैं,
हम लोगों का काम हक दिलाना है, हक मारना नहीं है। तो मैं सबका ख्याल रखता हूँ। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। एक सुराख पर जहां सिद्दीक ने अपना पाए मुबारक लगाया हुआ था, वहां पर एक दर्द का एहसास हुआ। मगर देखिए नबी का आशिक कैसा होता। इसलिए मैं कहता हूं ज़बानी आशिक ना बनो, कौली आशिक ना बनो, बनो तो अमली आशिक बनो, करके दिखाने वाले बनो, फकत कहने वाले ना बनो। करके दिखाया सहाबाए कराम की जमात ने, और हमारे लिए नमूना बन गए कि देख नबी का चाहने वाला ऐसा होता, नबी से इश्क रखने वाला ऐसा होता। उसके शब रोज इस तरह के हुआ करते हैं, उसके दिन और रात ऐसे होते हैं, उसकी सुबह मसा ऐसी होती है, उसका उठना बैठना नबी की मोहब्बत में होता है, उसका चलना फिरना नबी के इश्क में होता है, उसका सोना जागना नबी के इश्क में होता है, उसकी खलवतो जलवत नबी के इश्क से मामूर रहती है। नबी का चाहने वाला। पाँव पे जब टीस हुई, दर्द का एहसास हुआ, पाँव हटा लेना चाहिए था, मगर इश्क ने कहा नहीं सिद्दीक, पाँव को हटाना नहीं है, पाँव अपनी जगह रहेगा। ज़बाने सिद्दीक ने कुछ ना कहा, ना उफ कहा, ना आह कहा, मगर चश्माने सिद्दीक ने बोलना शुरू कर दिया। चश्माने सिद्दीक ने कहा, और आंखों से आंसुओं की लड़ियां काफिला दर काफिला एक दूसरे का हाथ थामे हुए चश्माने सिद्दीक से आगे बढ़ी और पहुंच गई रुखसारे मुस्तफा तक। मैं कहूं ऐ सिद्दीक, क्या किस्मत है तुम्हारे आंसुओं की, लगता है आज इन आंसुओं ने भी मेराज पाली है कि चले थे सिद्दीक की आंखों से, पहुंचे हैं रुखसारे मुस्तफा तक, पहुंचे हैं रुखसारे मुस्तफा तक। जब आंसुओं के कतरे नबी के चेहरे पर आए, नबी ने आंखें खोली, देखा यार का चेहरा पहले जो लाल सुर्ख नजर आ रहा था अभी पीला पीला नजर आ रहा है। पूछ बैठे सिद्दीक, माजरा क्या है, ये आंखों में आंसू किस लिए, आखिर क्या बात है, दर्द कैसा है, तकलीफ क्यों कर है, चेहरा उतरा हुआ क्यों है। चेहरा हर्षाशो बशाश था, जब मैंने आंखें बंद की थी चेहरा खिला खिला नजर आ रहा था, अभी जब आंखें खोल रहा हूँ चेहरा उतरा उतरा नजर आ रहा है। कुछ कारण तो बताओ, वजह तो बताओ, आखिर व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, तुम्हारे चेहरे के मलूल होने की वजह क्या है। कहा सरकार, कोई अंदर है जो बाहर आना चाहता है, कोई अंदर है जो बाहर आना चाहता है। कहा है मेरे सिद्दीक, अपने कदम को हटा लो, अरे जो काम तू कर रहा था वही वो भी करना चाहता है। तू भी दीदार कर रहा था, वो भी दीदार करना चाहता, पांव हटा लो। पांव हटा लिया सिद्दीक अकबर ने। अब सांप निकला, बाहर आया, नबी का दीदार किया, वापस अपनी जगह ले लिया। कुर्बान जाओ। आज लोग कहते हैं नबी को कल की खबर नहीं, नबी को इल्म गैब नहीं। मैं कहता हूं नादान, अरे इतना इल्म तो गारे सौर के अंदर रहने वाला वो सांप भी रखता था कि जब मुस्तफा हिजरत फरमाएंगे तो इसी गार को अपना मस्कन बनाएंगे। इसीलिए तो इंतजार कर रहा था, बरसों से इंतजार कर रहा था कि नबी एक ना एक दिन यहाँ आएंगे, अपने दीदार का शरबत पिलाएंगे, अपने जलवाए जहाँ आरा की चांदनी में नहलाएंगे। देख लिया, करार मिल गया, सुकून मिल गया। तो देखो, ये है नबी के चाहने वाले, ये है नबी की इत्तिबा करने वाले, ये है नबी की पैरवी करने वाले, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। अगर चाहते हो सालेह मुआशरा कायम करना तो जिसने नबी को चाह लिया तुम उनको चाह लो, उनको चाह लो, और इस तरह चाहो कि अपने दिन रात में उन्हें चाहो।
फकत जबान से ना चाहो, दिल से चाहो, और इतना चाहो कि कहने पे मजबूर हो जाओ कि दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। जब तक दिल का आईना जो मैला पड़ा है, गर्दालूद है, जंग लगा हुआ है, जब तक इसे घसकर नबी की मोहब्बत से चमकाएगा नहीं, दिल की दुनिया बदलने वाली नहीं। दिल की दुनिया बदलने वाली नहीं है। अगर खुद को बदलना है और माशरे को बदलना है तो पहले दिल बदल, पहले अपने दिल को बदलो। इसलिए तो आका ने फरमाया ना कि इंसानी वजूद के अंदर गोश्त का एक टुकड़ा है, लुथड़ा है, कि अगर वो संवर जाता है तो सारे वजूद को संवार देता है, और अगर वो बिगड़ जाता है तो सारे इंसानी वजूद को बिगाड़ देता है। सहाबाए किराम ने पूछा वो क्या है आका? कहा वो है दिल। दिल, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। दिल को सुधार लो, दिल संवर जाएगा तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, दिल संवर जाएगा तो तुम्हारी आखिरत संवर जाएगी, दिल संवर जाएगा तो तुम्हारी नशरो इशात, नशवो नुमा संवर जाएगी। दिल को संवारना जरूरी है। देखिए मियाँ, यही दिल बिगड़ता है तो इंसान नमरूद बन जाता है, यही दिल बिगड़ता है तो हामान बन जाता है, यही दिल बिगड़ता है तो शद्दाद बन जाता है, यही दिल बिगड़ता है तो फिरौन बन जाता है, यही दिल बिगड़ता है तो अबू लहब बन जाता है, यही दिल बिगड़ता है तो अबू जहल बन जाता है, यही दिल बिगड़ता है तो उतबा बनता है, यही दिल बिगड़ता है तो शैबा बनता है, यही दिल बिगड़ता है तो यजीद पलीद बनता है, यही दिल बिगड़ता है तो वलीद इब्ने मुगीरा बनता है, और यही दिल संवर जाए तो सिद्दीक़ अकबर बनता है, फारूक आजम बनता है, उस्मान गनी बनता है, मौला अली बनता है, ख्वाजा खाजगा बनता है, ताजदार विलायत बनता है, सुल्तानुल आरिफीन बनता है, बायजीद बुस्तामी बनता है, जुनैद बगदादी बनता है, साबिर कलियरी बनता है, बख्तियार काकी बनता है, मखदूम सिमना बनता है, शाहबाज अशपरवाज बनता है। क्या पता चला? दिल बिगड़ता है तो जहन्नमी बनाता है, और यही दिल संवर जाए तो जन्नती बनाता। इसलिए आज के इस इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में मेरा यही आखिरी पैगाम है कि खुद की इस्लाह करो, मुआशरा खुद ब खुद इस्लाह पा जाएगा। और खुद की इस्लाह करने के लिए अपने दिल को पाक व साफ करो, अपने दिल को सुथरा करो। और दिल सुथरा होगा कहाँ? इसे सुथरा करने के लिए किसी अल्लाह वाले के कदमों में आ जाओ। जला सकती है शम्मे कुश्ता को मौजे नफस इनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।